अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 10 सितंबर 2024। पाकिस्तान की 77 साला सियासी तारीख का एक स्याह तरीन दिन गुजरा है, जो गुज़श्ता रोज़ का दिन था, यानी 9 सितंबर का दिन। जिस तरह पार्लिमान की बेतुकीरी की गई है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो पार्लिमान में पहुंचे थे, उन्हें घसीट कर गिरफ्तार किया गया है, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया है, और जिस तरह पार्लिमान, पुलिस और उसके साथ साथ इस मुल्क के खुफिया इदारे या फिर नामालूम अफराद के सुपुर्द कर दी गई थी, तो उस हवाले से अब जो सिचुएशन है वो अनफोल्ड हुई है आज के रोज। और एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये सामने आई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस लिया है, IG इस्लामाबाद और पुलिस हुकाम को बुलाया है, और उस हवाले से इतलात ये आई थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद को खासा डांटा है, और साथ ये भी वाजे किया है कि कौमी असम्बली और जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उनकी हदूद से गिरफ्तारी नहीं होगी। और साथ ये भी इतलात आई कि स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार PTI के अरकान को रिहा करने और पार्लियामेंट लाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मगर वही IG इस्लामाबाद जब वो स्पीकर कौमी असम्बली से मिले तो इस तरह की इतलात सामने आई, मगर जब वही IG इस्लामाबाद स्पीकर से मुलाकात करके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां पर शुएब शाहीन एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हो रही होती है, तो IG इस्लामाबाद अपनी इस मुलाकात और स्पीकर के इकदामात के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे सारा मामला आश्कार हो जाता है, तमाम तर चीजें अनफोल्ड हो जाती हैं। तर्जमान कौमी असम्बली, स्पीकर चैम्बर और उस हवाले से चलने वाली खबरें उनकी तरदीद हो जाती है, और यूं सहूलतकारी आश्कार होती है स्पीकर कौमी असम्बली की, जिन्होंने, जो कि कस्टोडियन हैं उस हाउस के, जिन्होंने पार्लियामान की सेंटिटी का, तकद्दुस का ख्याल रखना है, वो खुद ही सहूलतकारी मुहैया कर रहे थे। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट क्या हुई है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक जेरे लब किस बात पे मुस्कुराते रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के रोज जो स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से खबरें आई। जैसे ही आज के रोज पार्लियामान का इजलास था, पार्लियामान के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, जिनमें सैर फहरिस्त अली मोहम्मद खान, जो अचकजई साहब हैं, वो भी आज के रोज पार्लियामान में उन्होंने तकरीर की। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो लोगों ने एहतजाज किया, स्पीकर की तवज्जो दिलाई। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर और जो फरियाल तालपोर साहिबा के हस्बैंड हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के वो बहनोई हैं मीर मुनव्वर तालपोर, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज के हुए वाक़यात को कंडेम किया और स्पीकर कौमी असम्बली से एक्शन लेने का मुतालबा किया। जबकि हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज जो हुआ है वो रियासत ने जलसे का बदला लिया है। यानी उनके कहने का यह मतलब था कि गुज़श्ता रोज जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट की बेतुकीरी की गई, मुंतखब अवामी नुमाइंदों को घसीट के गिरफ्तार किया गया, वो जो उससे कबल एक दिन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का रद्द अमल था, और वो रियासत ने दिया है। और उसके बाद फिर स्पीकर चैम्बर में एक मीटिंग होती है, और उसमें तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो शिरकत करते हैं, और उसके बाद टेलीविजन स्क्रीन पर क्या खबरें चलती हैं वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। टीवी पर खबर चलती है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद की सख्त सरजरिश की है, वाजे किया है कि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट लॉजेस की हदूद से गिरफ्तारी नहीं होगी, और इस मरतबा भी जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी हुई है। और साथ में यह भी खबर आई कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और साथ में यह खबर चली कि स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद को PTI के तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म जारी किया है। जिसके बाद फिर मैंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किया गया जो अलामिया है वो पढ़ा, और उसमें अलामिया की शुरुआत की गई कि स्पीकर कौमी असम्बली के सरबराही में एक उनके चैम्बर में इजलास हुआ, तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की, और वहां पर लिखा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली गुज़श्ता रोज के वाकयात से रंजीदा है। स्पीकर कौमी असम्बली को गुज़श्ता रोज के वाकयात से दुख पहुंचा है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी वो नहीं चाहते। साथ ये भी एक फिक्रा ऐड कर दिया गया कि पार्लियामेंट लॉजेस में PTI के दौर में मौलाना फजलुर रहमान की जमात अंसारुल इस्लाम जो है वो वहां पर घुस आई थी, तो उनके साथ भी यही सब कुछ किया गया था। साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वो किसी सूरत उन लोगों को स्पेयर आउट नहीं करेंगे जो गुज़श्ता रोज की कार्रवाई में मुलविस थे। वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स थी वो भी तलब की गई हैं और इंक्वायरी करवाने जा रहे हैं। साहब उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्लियामान की सेंटिटी के लिए मुलविस लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाऊंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी। साथ उन्होंने IG इस्लामाबाद को फिर अपने कमरे में तलब किया
और वहां पर उनसे वाकये से मुतालिक मालूमात हासिल की। और फिर जो सबसे अहम तरीन बात, जो वहां पर एक चीज लिखी है, जहां टीवी चैनल ने लिखा कि रिहा कराया जाए, वहां स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो इलामिया जारी हुआ वो ये था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को कहा है कि कानून के मुताबिक पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट लाया जाए। और साथ यह भी कहा गया कि ये अरकान पार्लियामेंट है, मैं इनके साथ खड़ा हूं, इनको वहां पर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े, इनसे वहां पर रवैया मुनासिब रखा जाए और इनको वहां पर एक किस्म का वो स्टेटस दिया जाए जो मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर का होता है। अब यहां तक तो बात ठीक है, मगर जब ये सारी सूरत हाल आई, स्पीकर ने अपनी बल्ले बल्ले करवाई, स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पार्लियामान की बेतौकीरी के खिलाफ डट खड़ा हुआ है। तो वही आईजी इस्लामाबाद जो स्पीकर से मिलकर गए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, शोएब शाहीन साहब की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज पीटीआई के अरकान असम्बली को और जो लोग पीटीआई के रहनुमा हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था, किसी को पता नहीं था वो कहां है। आज सारा दिन अदालतों में पेश नहीं किया गया, वुकला से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो शोएब शाहीन के जो भाई हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरखास्त दायर की और बाजियाबी के लिए हुक्म जो दरखास्त थी वो जो आमिर फारूक साहब है उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया। आईजी इस्लामाबाद पहुंचे तो बाकी खैर केस की समाअत तो चली। अब चूंकि वो एक बाजियाबी की दरखास्त थी, शोएब शाहीन साहब को मीनवाइल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पेश कर दिया गया था, तो अब वो पिटीशन फिलहाल डिस्पोज नहीं हुई, कल तक मुलतवी कर दी गई है, मगर उसमें से कुछ नहीं निकलना। लेकिन आमिर फारूक साहब ने आईजी इस्लामाबाद से पूछा, आप वहां से हो आए हैं? आपको बुलाया गया था कौमी असम्बली में? आईजी इस्लामाबाद ने कहा, जी सर मैं वहां से हो आया हूं। तो जिस पर स्पीकर कौमी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोले कि आपने अंदर से गिरफ्तारियां की थी? आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हमने तमाम लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो बाहर से की थी, कौमी असम्बली की हदूद से बाहर से की थी। फिर आमिर फारूक साहब पूछते हैं कि वहां क्या क्या हुआ, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो जिस पर अब आईजी इस्लामाबाद जो जवाब दे रहे हैं वो जरा मुलाहिजा कीजिए। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि स्पीकर ने मुझे बुलाया था और हमारी वहां पर बात हुई प्रोडक्शन आर्डर जारी करने से मुतालिक। यानी एक तरफ पार्लियामान की तौकीर के लिए खड़े होने वाले स्पीकर अपने हक में जो खबरें चलवा रहे हैं, और अगर चैनल्स ने गलत खबर चलाई है तो उसकी तरदीद जारी होना चाहिए थी पार्लियामान के जो सेक्रेटेरिएट है वहां से, वो तरदीद जारी नहीं हुई। और फिर आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि महज प्रोडक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से, तो यानी खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। यह मिसाल बड़ी बेहतरीन आती है कि एक तरफ खबरें हैं स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो खड़ा हो चुका है पार्लियामान की सैंक्टिटी के लिए, लेकिन उसने आईजी को बुलाकर प्रोडक्शन आर्डर्स के हवाले से बात की है, और दूसरी जानब कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाएगी। तो हजूर पूरी दुनिया को पता है, मैं वहां रात मौजूद था, रात 4 बजे तक हम कौमी असम्बली के बाहर मौजूद रहे। पहले 3 लोगों को जो बाहर से गिरफ्तार किया गया मैं बताता हूं, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के एक साउथ वजीरिस्तान से एमएनए हैं उन्हें। उसके बाद बाकी तमाम लोग अंदर बैठे थे, 3 बज चुके थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे। पहले मीडिया को पीछे किया गया, धमकाया गया पुलिस की जानिब से। पुलिस के 3 एसएचओ पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं, यरगमाल बनाया हुआ है। और उसके बाद अचानक से कुछ वीगो डालों की एंट्री होती है, उसमें कोई बावर्दी यूनिफॉर्म कोई अगर किसी फोर्स का होता तो वो मौजूद होता, वो सिविलियन कपड़ों में होते हैं और उनका जो हुलिया होता है वो अगवाकारों का होता है। कौन नहीं जानता कि इस मुल्क में अगवाकार कौन है? इस मुल्क की खुफिया एजेंसियों के लोग थे वो जब पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं तो उसी दौरान लाइट्स बुझा दी जाती है, गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, चले जाते हैं। और अब कहा जा रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन वाले जो दूसरे गेट है वहां से निकल रहे थे, वहां से गिरफ्तार किया गया। हालांकि कौमी असम्बली के अहाता से भी नहीं, इमारत के अंदर से, उनके चैम्बर से उन्हें घसीट कर गिरफ्तार किया गया। और मैं बड़े बावसूख जराए से आपको बता रहा हूं, इस्लामाबाद पुलिस के बड़े बावसूख जराए से, उन्होंने भी इस सारे मामले पे वो भी रंजीदा है। और उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं वो कौमी असम्बली में खड़े होकर हमसे लड़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम सब्र करो, हम अभी अपने स्पीकर को कॉल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि तुम हमें कैसे गिरफ्तार करते हो। और उस जराए का यह बताना था कि उसे बड़ी दुख हुआ उस वक्त कि जब मुतअद्दिद मरतबा कॉल करने के बावजूद भी स्पीकर कौमी असम्बली ने कॉल्स नहीं उठाई। उमर अयूब साहब के जो अपोजिशन लीडर का चैम्बर है वो तक बंद करवा दिया। इस पूरे मरहले में स्पीकर कौमी असम्बली की सहूलतकारी थी। अब इस सारे मामले में कौन कौन मुलविस है, मैं जो समझता हूं आपके सामने रख देता हूं। जिस बिल्डिंग में मैं इस वक्त बैठा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा, कमरा अदालत नंबर 1, रोज भाषण मिलते हैं, पार्लियामान सुप्रीम है। कभी कल भी दावा हुआ था एक फुल कोर्ट के इजलास में।
DGISPR रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फौज गैर सियासी हो चुकी है। जनाब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। इन चार इदारों, इन चार शख्सियात के होते हुए गुज़श्ता रोज ये स्याह तरीन दिन गुजरा है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मार है, तो कल हमने देखा प्रैक्टिकली कि पाकिस्तान का पूरा पार्लिमान, मुंतखब नुमाइंदे 3 SHO की मार थे। पूरी पार्लिमान 3 SHO की मार थी। ये जो ऑपरेशन किया गया है ना, ये ऑपरेशन रद्दल पार्लिमान था, मैं तो उसे यही नाम दूंगा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस हवाले से। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम अलग अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।